Hello बच्चों, welcome back to my channel Sharma ma'am. Today we will do class 10th maths chapter 2 polynomial. Let us see basic concepts. सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्या रहता है पहले ये जान लेते हैं. जिसकी डिग्री 1 है बच्चों उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है x की पावर 1 या x प्लस 5 है उसकी पावर भी 1 है. इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 रहती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. इससे इससे रिगार्डिंग आपका चैप्टर 4 भी है पूरा, जिसमें कि आपने सीखा है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करने हैं. इसके अलग अलग मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है. तो इसकी वीडियो आपके पास जा चुकी है. इस चैप्टर को आप कर सकते हैं हमारी वीडियो के थ्रू. अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है. इसकी एग्जांपल्स हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. अब इसमें भी जो हाईएस्ट डिग्री रहती है वही उसको हम पावर में कह देते हैं और उसी से पता चल जाता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ये आपको पूछा भी जाएगा. जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा और एक्स एक्सिस पे वो एक पॉइंट पे कट करेगा. जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमेशा एग्जैक्टली 1 0 ही रहती है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका ग्राफ कैसा रहता है, पैराबोला की शेप में. पैराबोला मींस यू शेप लाइक दिस. अगर अपवर्ड पैराबोला है वो तभी होगा जब a पॉजिटिव है. डाउनवर्ड पैराबोला है वो तभी होगा जब a नेगेटिव है. तो नेगेटिव वाला आपका कहीं भी बन सकता है. तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए याद रखिए डाउन मींस नेगेटिव, अपवर्ड अप मींस पॉजिटिव. तो इसकी हमेशा जीरोस कितनी रहती हैं, एटमोस्ट 2 0 मींस 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा रहता है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है 1 2 3 एक्स एक्सिस के लिए. या फिर अगर आपको सिंपल कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब तो वहां पे एक्स क्यूब ये एक पॉइंट पे भी हो सकता है. तो इसकी जीरोस रहती हैं एटमोस्ट 3 जीरोस. 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. तो इन जनरल क्या रहेगा, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी कितनी जीरोस होती हैं, एटमोस्ट n 0. तो ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि लीनियर की क्या जीरोस रहती हैं, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की. अगर डिग्री n है पॉलिनोमियल की तो उसकी जीरोस कितनी रहती हैं. ऑप्शन में लिखा होगा n-1 एटमोस्ट n 0. तो आपने एटमोस्ट पे टिक करना है. अगर एटमोस्ट नहीं है तो 2 zeros 3 zeros 1 0 n zeros सिंपल आएगा. So next topic is relationship between zeros and coefficient of polynomial. Zeros और coefficients of polynomial के बीच में क्या रिलेशन रहता है ये आपको सीबीएसई में पूछा जाएगा. जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है वो होती है इस फॉर्म की ax प्लस बी, तो इसकी जीरोस बनती हैं -b अपॉन a ओनली 1 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉन जीरो, ये कंडीशन रहती है. तो अगर अल्फा और बीटा उसके फैक्टर हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा उसकी जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर रहेंगे. सम ऑफ जीरोस रहता है अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, उनका सम रहता है -b अपॉन a. बच्चों यहां से आप b और a उठाओगे वैल्यू. इसी तरह प्रोडक्ट रहती है c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन a. अगर a कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आप कोफिशिएंट 1 लोगे. इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉन जीरो. ये इसलिए लिखा होता है अगर a 0 हो गया,
सपोज यहाँ पे a 0 रख दिया तो ये तो x क्यूब तो हट ही जाएगा, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन रहेगी नहीं। इसीलिए ये कंडीशन हर बार लगाई होती है जब भी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज रहेगा वही जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का था, माइनस बी अपॉन ए। मीन्स अगर इसकी 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा रहेगा माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 जीरोज एट अ टाइम, मीन्स दो जीरोज लेनी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, उनका सम भी करना है। ये प्रोडक्ट एंड सम रहता है और ये होता है C अपॉन ए, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहता है माइनस डी अपॉन ए, मीन्स अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आपने ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट करने के बाद अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x इक्वल टू b इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे जीरो दे रखी है, मींस आंसर आपको गिवन है, आपने b की x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, b स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस पी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो वो वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस p इक्वल टू जीरो। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कट हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी ए बी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज, अब मुझे बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के इक्वल है, प्रोडक्ट क्या होता है ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है सी अपॉन ए, जब भी हमारे रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3a। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये रहता है माइनस बी अपॉन ए और ये हो गया c अपॉन ए। तो हम इक्वेशन में से वैल्यूज पुट कर लेंगे, माइनस बी अपॉन ए हमारा आ जाएगा 2 अपॉन ए, ये b है और ये a हो गया और ये c हो गया, c अपॉन ए की वैल्यू a ही है तो ये कट हो जाएगा। तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 zeros ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस 6। ये अब आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और इसकी 2 जीरोस दे रखी हैं अल्फा और बीटा। फाइंड द थर्ड जीरो हमने फाइंड करनी है, मींस गामा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। b है 6 और a है हमारा 1, तो उसी से आ जाएगा अल्फा है 2, बीटा है 3, गामा हमने फाइंड करना है, माइनस b अपॉन a। तो दिस इज 2 प्लस 3 5 प्लस लैम्डा गामा, दिस इज माइनस माइनस प्लस, गामा की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 1। तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1। एक कंडीशन हमें दे रखी है और हमें इक्वेशन भी दी हुई है, हमने इक्वेशन के अंदर ही कोई मिसिंग वैल्यू है उसे फाइंड करना है। तो पहले हम वैल्यू ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, वो हमारा आ जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। एक कंडीशन ये आ गई और एक हमें गिवन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा माइनस बीटा इज 1, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, 2 अल्फा ये कट हो गया, 6 अल्फा की वैल्यू आ गई 6/2 3। इसी तरह बीटा की वैल्यू आ जाएगी,
इसमें पुट कर लो चाहे 3 प्लस बीटा इज 5, तो बीटा इज 5 माइनस 3 2। अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब लैम्डा की पोजीशन जो है वो सी है, तो लैम्डा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पे हम जीरोस हमें दी हुई है अल्फा और बीटा, डायरेक्ट कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। तो कई बार हो सकता है सी अपॉन ए से सम सॉल्व हो, कई बार प्रोडक्ट से सम सॉल्व होगा। तो जिस तरह यहाँ पे अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करके लैम्डा की वैल्यू आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब हमने बच्चे पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी कि आपको जीरोस दी हुई हैं, जैसे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आपको जीरोस दे रखी हैं। वैसे अगर आपको सम दिया होता और प्रोडक्ट दिया होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अप्लाई करते अगर डायरेक्ट हमें सम और प्रोडक्ट दिया होता। अब हमें दी हुई है जीरोस, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सम फाइंड कर लेंगे। सम फाइंड करने के लिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को ऐड कर लेंगे। ये एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब हम यहां से फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये आ जाएगा सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए रहेगा माइनस पी अपॉन 1 और सी अपॉन ए क्यू अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ये आ गया माइनस पी अपॉन क्यू। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहेगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा 1 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हमारा है क्यू, तो ये आ गया 1 बाय क्यू। अब मेरे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है। अब हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी बाय क्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। क्यू एक्स स्क्वायर, इसका ये जो डिनोमिनेटर में क्यू है वो डायरेक्ट हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही नंबर सेम हैं। तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1, नीचे क्यू आ जाएगा जो कि 0 की तरफ जाके 0 ही बन गया। तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो कि पूछी गई थी आपके पास। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस में भी बिल्कुल डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स वेरिफिकेशन। तो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसके हम पहले फाइंड करेंगे जीरोस। तो 6x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x हम आगे ले लेंगे, शिफ्टिंग कर लेंगे इसकी क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म रहती है, ये x वाली टर्म है। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर। तो 6 3 लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, 6 3 18, तो 9 2 18 आ गया और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। ये आ गया 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 1 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह हमें अब फैक्टर मिल चुके हैं 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जीरोस आ गई हैं माइनस 1 बाय 3 एंड 3 बाय 2। अगर पॉजिटिव है तो 0 नेगेटिव आती है, अगर नेगेटिव है तो 0 पॉजिटिव आती है। अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए बच्चे आपने सम ऑफ जीरो लेना है, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरो हमारा रहता है -b/a। इधर हम जीरोस का सम करेंगे, जो हमारी जीरोस आई हैं इन्हीं को ही हम प्लस कर देंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 7/6। अब इधर भी देखेंगे 7/6 आता है कि नहीं। ए की वैल्यू है हमारी 6, ए रहेगा 6, बी रहेगा -7 एंड सी इज -3। तो हमारा फॉर्मूला है -b/a, -7/6, 7/6। दोनों तरफ सेम आ रहा है, इट मीन्स वेरीफाई हो गया। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो रहता है c/a। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, -1/2। इसी तरह अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, c/a -3/6। c की वैल्यू -3, a की 6, ये भी कट हो गया तो ये भी आ गया -1/2। अगर दोनों सेम आते हैं तो वेरिफिकेशन हो गई है और आपका क्वेश्चन भी सही है। तो ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।